तो फ्रेंड्स फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यह है मेरे पास यामाहा कंपनी का R15M वर्जन 4 BS6 मॉडल बाइक है। और जैसा कि इस बाइक का इंजन से अचानक चलते चलते काफी ज्यादा नॉइज आने लगा, झरझर झरझर का साउंड आने लगा, जैसे लग रहा है कि इंजन के अंदर कोई चीज टूट रहा है। अचानक इंजन झरझर 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 काफी ज्यादा नॉइज आने लगता है। और बाइक का बात करें तो यहाँ पे देखिए बाइक अभी 43,000 किलोमीटर चला हुआ बाइक है। और बाइक का यहाँ पे इग्निशन ऑन है, किल स्विच ऑन कर ले। चलिए बाइक को हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। देखिए इंजन स्टार्ट किए, बाइक स्टार्ट हो गया और इंजन हमारा वर्क कर रहा है। और आप लोगों को हम इंजन का साउंड सुना रहे हैं। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए किस चीज का साउंड आ रहा है, आप लोग को फटाफट से कमेंट करना है। देखिए इंजन से किस तरह से झरझराहट का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। अब चलिए हम बाइक को यहाँ से कर लेते हैं बंद। आप देख लिए कि इंजन से काफी ज्यादा झरझर झरझर का नॉइज आ रहा है। ये साउंड जो है टाइमिंग चेन का आ रहा है, टेंशनर से आ रहा है या टैपर से आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। बट इस बाइक में मुझे लग रहा है अचानक चलते चलते अगर साउंड चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं बाइक का टाइमिंग चेन का जो एडजस्टर जो टेंशनर लगा है वो फाइल कर गया है। उसके अंदर एक ऑटो मूविंग स्प्रिंग लगा है तो वो अचानक टूट जाता है, जिसके वजह से टेंशनर फेल कर जाता है, जिसके वजह से इंजन से टाइमिंग चेन से अचानक झरझर झरझर का नॉइज आने लगता है। अगर आप लोग के बाइक में ऐसा साउंड आ रहा है तो बाइक को आप बिल्कुल ड्राइव नहीं कीजिए, तुरंत आप किसी नजदीकी अच्छे मैकेनिक से संपर्क कीजिए या सर्विस सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि टाइमिंग चेन का एडजस्टर जैसे ही फेल करेगा तो टाइमिंग चेन टाइट नहीं रहेगा और हो सकता है आपका बाइक का टाइमिंग आउट हो जाएगा, जिसके लेकर आपके बाइक का वाल्व टूट सकता है, पिस्टन फूट सकता है, जिसके वजह से आपको हेड का काम करवाना पड़ सकता है, ब्लॉक असेंबल रिप्लेस करना पड़ सकता है। बट ये तो अभी 100% कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि टाइमिंग चेन का एडजस्टर ही टूटा है या टाइपर से साउंड आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि टाइमिंग चेन का टेंशनर ही फेल किया होगा। तो अभी इसको चेकअप करने के लिए सबसे पहले हम साइड पैनल को इसको ओपन करते हैं और टाइमिंग चेन का एडजस्ट करके देखते हैं। अगर यहाँ से एडजस्ट हो गया तो 100% है कि टाइमिंग चेन का एडजस्टर टूटा हुआ होगा। बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए चैनल सब्सक्राइब करने से वीडियो शूट करने के लिए मोटिवेट बनता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कीजिए, तभी आपको बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट सब मिलेगा। देखिए बाइक का हमने लेफ्ट साइड से फुल असेंबल इसका साइड पैनल वगैरह ओपन कर लिए। और यही है बाइक का टाइमिंग चेन का यहाँ पे लगा हुआ एडजस्टर का, जो कि ब्लॉक में लगा रहता है यहाँ पे और टाइमिंग चेन को टाइट करके रखते हैं कि ये है इसका टेंशनर। यही टेंशनर जो है फाइल कर जाता है, जिसके वजह से टाइमिंग चेन इंजन से काफी ज्यादा झरझर का साउंड आ रहा है। इसको हम पता कैसे करिए टाइमिंग चेन का टेंशनर फाइल किया जाए, फिर ये हेड से टैपर का साउंड रहता है। इसके लिए आपको सिंपल सा पैटर्न का फॉलो करना पड़ेगा। छोटा स्क्रू ड्राइवर लेकर के इस रबर को आपको बाहर निकाल लेना है। इस तरह का आपको स्पोक का हमने छोटा सा बिल्कुल एक जुगाड़ बना रखा है, जो कि टाइमिंग चेन को एडजस्ट करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। फाइल हो गया तो इसको मूव करके भी आप पता कर सकते हो, जितना भी इसको एडजस्ट करके छोड़ देता है उतना ही पर एडजस्ट रह जाता है। इससे हम ये पता लगा लें कि 100% इसका टाइमिंग चेन का एडजस्टर फाइल क्या हुआ है। अभी देखिए इसको यहाँ से हम एडजस्ट किया और बाइक को स्टार्ट करते हैं। देखिए इंजन का साउंड हो गया यहाँ से रिमूव। अब देखिए इंजन का साउंड यहाँ से रिमूव हो गया, यानी कि टाइमिंग चेन का एडजस्टर जो है काम नहीं कर रहा। देखिए इंजन से बिल्कुल भी अब झरझराहट का साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे तो झरझराहट का साउंड आएगा, क्योंकि टाइमिंग चेन टाइट नहीं रह पाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्टर जो है ढीला हो जाता है। देखिए इसको हम बाहर निकाल दें, इसको बाहर निकाल दें, कुछ देर में ऑटोमेटिक यहाँ से एडजस्टर जो है काम करना बंद कर देगा। फिर इंजन से इसको हम बाहर निकाल दिए और इंजन का साउंड आहिस्ते आहिस्ते अब चेंज हो रहा है। तो अभी सबसे पहले बाइक को हम बंद कर लेते हैं और टाइमिंग चेन एडजस्टर को ओपन करके देखते हैं एडजस्टर काम कर रहा है या नहीं। और यहाँ पे देखिए नॉर्मली हम 8 mm का रिंग स्पैनर लेकर के इस बोल्ट को हम दोनों को ओपन करते हैं और एडजस्टर हमारा खुल करके बाहर आ जाएगा। जब भी आप टेंशनर ओपन कर देते हैं उसके बाद आप बाइक को भूल से भी स्टार्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि टाइमिंग आउट होगा, फिर आपका बाइक का बल्ब वगैरह टेढ़ा हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एडजस्टर को हम बाहर निकाल लिया और देखिए एडजस्टर हमारा यही वो बिल्कुल छोटा सा स्प्रिंग है जो कि टूट गया। आप देख रहे हैं यही स्प्रिंग जो है इसका टूट गया, जिसके वजह से ऑटोमेटिक जो है टाइमिंग चेन को टाइट नहीं कर पा रहा था। इसको छोटा कर दिए
इसको जैसे ढीला किया तो ऑटोमेटिक ये बाहर निकलना, लेकिन जितना पे ढीला करके छोड़ देते उतना ही पे रह जाता। देखिए इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर ढीला करे तब ये बाहर निकल रहा है, इसको अंदर कर रहे तब ये अंदर हो रहा है। कहीं ना कहीं से एडजस्टर का जो है स्प्रिंग टूट गया है, देख रहे हैं आप, एडजस्टर का स्प्रिंग टूट गया है। अभी ये जो टाइमिंग चेन का एडजस्टर है, टेंशनर है, फुल असेंबल इसको रिप्लेस करते हैं, इसको रिपेयर करके लगाने के चक्कर में नहीं जाइएगा। अगर अचानक ये फेल कर गया तो फिर आपका बाइक का टाइमिंग चेन भी खराब, आपके बाइक का रिंग पिस्टन भी खराब हो सकता है, डैमेज ज्यादा ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 4-5 हजार 10 हजार का लॉस लग सकता है। अगर एडजस्टर का स्प्रिंग फेल कर जाए तो उस टाइम एडजस्टर को आपको रिप्लेस कर देना है, न कि इसको जुगाड़ करके आपको रिपेयर करना है। मेरे पास देखिए ब्रांड न्यू यामाहा कंपनी का टेंशनर है जो कि जेन्युइन है, और इसका प्राइस का बात कर ले तो 1343 रुपए इसका प्राइस है। बिल्कुल एक छोटा सा जो टेंशनर है, इसका प्राइस है 1343। फाइनली टेंशनर जो कि यामाहा कंपनी का जेन्युइन टेंशनर है, इसके अंदर आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है। एक इसका रबर मिल रहा है और एक इसको एडजस्ट करने के लिए, इसको एडजस्ट करके इसको नॉर्मली यहाँ से देखिए, इसको हम अभी जो है इसको एडजस्ट कर दिए, देखिए इसको बिल्कुल हम छोटा कर दिए, देखिए प्रॉपर छोटा होगा, लेकिन जैसे इसको ढीला करेंगे देखिए ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है। ये सीन हो, देखिए इसको अभी फिर से हम इसको ढीला कर दिए, देखिए ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है। देखिए अभी इसको बिल्कुल हम छोटा कर दिए, लेकिन इसको जैसे ही ढीला कर देखिए ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है। वो सिस्टम इस टेंशनर में नहीं हो रहा है। देखिए इसको ढीला कर रहे हैं तब ढीला हो रहा है, देख रहे हैं आप, ढीला कर रहे तब ढीला हो रहा है, यानी इतना पे छोड़ दे इतना ही पर, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इसका बिल्कुल टूट चुका था। यही वो स्प्रिंग है जो कि इसका अंदर वाला बिल्कुल स्प्रिंग टूट गया था, जिसके लेकर टेंशनर जो है काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से फुल असेंबल टेंशनर मुझे रिप्लेस करना पड़ रहा है। इसमें जुगाड़ उगाड़ करके ये नहीं सोचे इसको जुगाड़ कर देते चल जाता है, इस सब फेर फार में नहीं रहिएगा, नहीं तो अगर फेल करेगा तो फिर आपका इंजन में काफी प्रॉब्लम होगा। तो अभी चलिए फटाफट से टेंशनर को बाइक में सेटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टेंशनर को परफेक्ट सेटिंग कर लिया है, और यहाँ से हमने इसको एडजस्टर को जो यहाँ से ढीला करके यहाँ हमने एक रबर डाल दिया ताकि यहाँ से ऑयल वगैरह लीकेज नहीं करे, हमने थोड़ा बॉन्ड डाल करके टेंशनर को सेटिंग किया है। अब चलिए बाइक का हम यहाँ पे इग्निशन ऑन कर लेते और करते हैं बाइक को स्टार्ट। अब देखिए इंजन से बिल्कुल भी झरझराहट का साउंड नहीं आ रहा। पहले क्या था कि इंजन से काफी ज्यादा झरझर का नॉइज आ रहा था, अब थोड़ा आपको हम इंजन का साउंड सुना रहे हैं। आप देख लिए कि इंजन का जो झरझराहट का साउंड था वो टाइपिट वगैरह का साउंड बिल्कुल नहीं था, क्रैंक वरैंक का साउंड नहीं था। मेन जो इंजन से साउंड आ रहा था वो टाइमिंग चेन का टेंशनर जो है, जो टाइमिंग चेन का एडजस्टर जो है, इसका स्प्रिंग टूटने की वजह से एडजस्टर जो है फेल कर गया, जिसकी वजह से टाइमिंग चेन अचानक ढीला हो गया, कैम चेन ढीला हो गया, जिसकी वजह से इंजन से काफी ज्यादा साउंड आने लगा। अगर ऐसा साउंड आप लोगों के बाइक में आ जाए तो तुरंत आप किसी नजदीकी अच्छे मैकेनिक से संपर्क कीजिए और उस टाइम आप टेंशनर को रिप्लेस कीजिए, प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फिर से हम मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।